हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ आप सबकी दुआ से। सो गाइस, फिलहाल मेरा ब्लॉग हो रहा है गांव से शुरू और मेरे ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। गाइस, आज का ब्लॉग हो रहा है मेरे लाला जी से शुरू, क्योंकि यहाँ पर मम्मी और मैं दोनों मिलकर हम लाला जी को स्नान करा रहे हैं। सुबह सुबह बहुत अच्छा वातावरण हो रहा है और सुबह सुबह इतनी अच्छी ठंड हो रही है गांव में कि पता ही नहीं चलता है गर्मी है या नहीं है। लेकिन गांव में अच्छा आनंद आता है जब सुबह होती है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, एकदम फ्रेश होते हैं और चिड़िया चहकी होती है। सुबह का वातावरण से बहुत अच्छा होता है। तो फिलहाल यहाँ पर लड्डू जी को रेडी कर दिया है और उनके पास में रखी है जामुन। जामुन खिलाकर मैं उनको सुबह सुबह एकदम बेस्ट बना देती हूँ। बट गाइस, आज हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि जो मेरी बहन है मेरे से छोटी, वो जाएगी ससुराल और उनके हस्बैंड आए हुए हैं शाम के टाइम। तो उनके लिए बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में बन रही है गर्मा गर्म पकौड़ी। सो गाइस, जब गांव में पकौड़ियाँ वगैरह चाय के साथ होती है तो मज़ा ही आ जाता है, कुछ और ही अलग सी फीलिंग होती है। सो गाइस, यहाँ पर पकौड़ियाँ बनकर हो गई है रेडी नाश्ते के लिए। तो आप सब भी आइए और आप सबके लिए भी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तैयार है। और मेरे प्यारे से ब्लॉग में प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और लाइक कमेंट जरूर करना गाइज। अब ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब से हम गांव में आए हैं तो गांव का फुल मज़ा ले रहे हैं। एकदम ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलती है, सुबह सुबह घूमने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें याद आएगी और सारी यादें हम समेट कर अपने साथ ले जाएंगे गाइज, क्योंकि गाँव में जब रहते हैं तो बहुत ही अच्छा सुकून फील होता है। तो यहाँ पर लाला जी को सबसे पहले भोग लगा देते हैं और फिर सभी को हम चाय नाश्ता लेंगे और उसके बाद जो भी होगा वो काम हम करेंगे। फिर जाएगी पारुल, यानी कि मेरी बहन है, वो जाएगी, उसको छोड़ने के लिए बाहर तक जाना होता है। गाँव में यही होता है कि एक दूसरे को जब जाता है कोई तो छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब साथ आते हैं तो कितना मजा आता है, बहुत सारी बातें होती है, सबके साथ में टाइम बैठ कर अच्छे से वो करते हैं बातचीत। और यानी कि गाँव में एक अलग सी अनुभूति होती है। मैं तो अपनी बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गांव में हम जाते हैं। हम यहाँ से जाते हैं तो हम बहुत सारे ये करते हैं कि वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाता है कि नहीं भी वो टाइम मिल पाता है। बट सुबह सुबह यहाँ पर आ जाती है एक लेडी जो कि मांगने खाने का काम करती है बेचारी। उसको देखकर मुझे बहुत तरस आता है और फिर उसको हमने यहाँ पर कुछ मतलब देकर उसको कह दिया है कि कल आ जाना बहन। तो जामुन भी उसको दे दी थी और बट उसके बाद में जामुन ले आए थे बच्चे और जामुन इतनी सारी खा खा के हम पक गए थे गाइस, क्योंकि जामुन गांव में मजा आता है। और शहरों में क्या होता है गाइस कि शहरों में बस गिनी चुनी जामुन होती है, वो भी इतनी महंगी मिलती है और मजा तो फुल गांव में ही होता है जामुन का। तो यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा जामुन खा ली थी। उसके बाद में अस्विका आ गई थी रेडी होकर और नए कपड़े पहनकर एकदम चकाचक। ये अपनी सैंडल दिखा रही है और पैरों में पायल पहन रखी है और मेरे साथ खेल रही है। यहाँ पर एक गुलाब की जो पंक्तियां है तोड़ तोड़ कर मेरे को दे रही है। तो यहाँ पर इसकी पायल और इसके जो सैंडल है बहुत प्यारी, जो बहुत क्यूट लगी हुई है। असवी का बहुत अच्छी लग रही है। सच में इसको भेजने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका भी मन नहीं लगेगा अपने घर जाकर और हमारा भी कई दिन तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब पास में होती है ना और जब बहनें मिलती हैं तो सभी के साथ में एकदम अच्छा सा रहता है। और जब ये जाती है तो बहुत सारी यादें आती हैं जाती है। यही होता है जब आस पास में सबके साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। सबसे मिलते हैं, बहुत बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो एक आनंद सा एक सुकून फील होता है। जब जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है, मुझे तो सबसे ज्यादा दुख होता है, इतना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और ये इनके हस्बैंड है और पारुल पीछे बैठ गई है बाइक पर। हमने इसका जो भी थैला बुग्गी की तरह हमने इसको बांध दिया है रस्सी से और इसकी जो बेटी है गोद में बैठी हुई है। तो ये आराम से चले जाएंगे और उसके बाद जाके अपने घर को भी देखना होता है, क्योंकि वहां पे भी इतना अड़गम सड़गम फैल जाता है जब हम कहीं पर जाते हैं।
सो गाइस फिर यहाँ से पारुल चल देती हैं अपने हस्बैंड के साथ, और ये हम इनको टाटा बाय बाय करके अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी घर में से चला जाता है ना तो उसकी याद बहुत सताती है। तो पारुल चली गई है, टाटा उसको हमने कर दिया है। फिलहाल मैं आ जाती हूँ मंदिर में, और यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए मैं मंदिर में आई हूँ, और आज एकादशी का व्रत भी है। तो मैं सबसे पहले मंदिर में ही आई हूँ, मैंने घर पर भी अभी तक पूजा पाठ नहीं की है, क्योंकि सुबह सुबह पूजा पाठ मतलब भोलेनाथ जी के अगर एक लोटा जल समर्पित हो जाता है एकादशी के, वो भी एक दिन, तो बहुत अच्छा रहता है गाइस। ये है हमारे मायके में, जो मैं अपने मायके में आई हुई हूँ। तो ये वहाँ का ब्लॉग शूट हो रहा है, और ये मंदिर भी, अगर मंदिर आप सबको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा गाइज। तो सबसे पहले शिवलिंग भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो भी दिन भर की गलतियां हैं उसको माफ कर देना, और हम इसी विश्वास के साथ आपके दर्शन करने के लिए आए हैं महादेव जी से हर एक मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए। सो गाइस मेरा आज भी एकादशी का फास्ट है, और यहाँ पर मैं शुरुआत करती हूँ अपने भोलेनाथ जी से एक लोटा जल समर्पित करके, और उनको प्रणाम करती हूँ। फिर हम यहाँ से जाएंगे और फिर घर पे भी पूजा पाठ मैं करूँगी। सो गाइस बहुत टाइम लग जाता है, और आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी होने वाली है, अभी से ही इतनी गर्मी हो रही है, तो बाकी का अभी तो पूरा दिन पड़ा है, क्या हाल होएगा इस गर्मी में। ऊपर से मेरा फास्ट है निर्जला, क्योंकि इसमें पानी तक का भी नहीं मैं पीती हूँ, और अगले दिन ही मैं सब कुछ ग्रहण करती हूँ। और यहाँ से मेरी पूजा पाठ हो गई है, भोलेनाथ जी को प्रणाम कर लेते हैं, और सिर झुकाकर उनसे समय याचना के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे। सभी भगवान जी से मैं यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो गई है, तो चलते हैं हम। पूजा पाठ तो हो गई है संपन्न, और आप सब भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, क्योंकि आप सबकी भी मनोकामना भोलेनाथ जी पूर्ण करेंगे। सो गाइस पूजा पाठ करने के बाद आइए हम आप लोगों एवरीवन को राधे दिखाते राधे। हैं मंदिर। और यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर पेड़ पौधे भी बहुत सारे लगे हुए हैं, और जो पीछे मकान दिख रहा है आपको, गेट दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे पंडित जी रहा करते थे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है इस मंदिर में। और ये है देखिए, अंदर भोलेनाथ जी विराजमान है, और इधर माता रानी का जो भी मंदिर है छोटे वाला, और इधर हवन कुंड है ये जो यहाँ पर कराते थे, जैसे अब सम्मान वगैरह आ रहा है, और यहाँ पर तुलसी माता की पूजा होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकती, इधर जाकर भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि उधर जाने में मुझे थोड़ी सी मतलब हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि उधर मैं कभी गई नहीं हूँ और मैं जान भी नहीं सकती। तो गाइस तो फिलहाल तो मैंने दर्शन कर लिए हैं उधर। और फिलहाल आप सबको कैसा लगा मंदिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और रहिए और हमारे ब्लॉग को एंड तक देखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना गाइज, भूलना मत। तो चलते हैं घर, और वहाँ पे भी पूजा पाठ करनी है, तो इसी तरह से बने रहना मेरे प्यारे से ब्लॉग में। अगर आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइज चलते हैं अपने घर। सो गाइस मैं यहाँ पर चौकी लगाकर पूजा पाठ कर लेती हूँ, बट उसके बाद में मेरी पूजा पाठ हो गया गाइस, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वहाँ पर ऐड नहीं किया है, क्योंकि अंदर भी बहुत गर्मी हो रही है, और अगर मैं फैन चलाती तो दिया है जो बुझने की आशंका रहती, इसलिए मैंने पूरा ऐड नहीं किया है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर, तुलसी माता जी है, आज उसमें तो जल नहीं देना है, लेकिन मैंने सूर्य देवता जी को यहाँ पर दिया है, और तुलसी माता जी की पूजा की है। इसमें पानी आज के दिन नहीं दिया जाता है। गाइस तो फिलहाल मैंने पूजा पाठ कर ली है, घर पर भी मेरी पूजा पाठ हो गई है, नारायण जी की पूजा पाठ की है, और मैंने ही हो गई है, और मैंने आज निर्जला का व्रत रखा है। फोन करने में मेरे भगवान जी मेरी सहायता करे। तो गाइस फिलहाल तो अभी अभी एकदम अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से, और आगे भी रहूंगी, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत लंबा पड़ा है। कल को मेरा फास्ट खुलेगा, यानी सुबह को मैं पारण करूंगी, सुबह के टाइम ही पारण किया जाता है अगले दिन। तो उस टाइम पे मैं सुबह के टाइम में भोग बनाऊंगी, अगले दिन जब पारण करूंगी खिचड़ी का भोग बना के, और इस तरह से हम पारण करते हैं। फिलहाल तो पूजा पाठ हो गई है, सब काम हो गए हैं, और बाहर चलते हैं देख के आते हैं। लेकिन आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है गाइस,
और भगवान जी के ऊपर छोड़ देती हूँ, मेरा व्रत पूर्ण करेंगे, वही मुझे यहाँ मतलब पूरा होने में शक्ति देंगे। भगवान जी से बस यही पे करती हूँ, मेरा आज का व्रत अच्छे से पूर्ण हो जाए। सो गाइस चलते हैं, बार बार भी घूम के आते हैं, चलिए हमारे साथ। सो गाइस बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और मैं जा रही हूँ बाहर। और विवान ने साइकिल चला रखी है गाइस, देखिए साइकिल। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, धूप। और मम्मी नहा रही है भैंस भैंस गाय। और अनिकेत पानी का फुहारा लेकर मार रहा है मेरे। और अब भैंस को भी नहलाएगा, ये शरारत करता है बहुत ज़्यादा। हमारी भैंस तो नहा के तैयार हो चुकी है गाइज। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, ज़्यादा ही भयंकर है। और ये जामुन का पेड़ है गाइज, दिख रही होगी आपको जामुन। जामुन भी लगी हुई है, ये देखिए पक रही है, थोड़ी बहुत नीचे भी पड़ी है। विवान धूप में साइकिल चला रहा गाइस, देखिए क्या चढ़ा है उसको। मम्मी नुमारी है गाय को, सभी काम कर रहे हैं, फिलहाल मैं ही मौज मस्ती में हूँ। विवान ने साइकिल चला चला के बुरा हाल कर दिया है। ठीक है गाइस, ये है कि अच्छे से साइकिल आ गई है। और अनिकेत को तो अभी तक नहाना भी नहीं सूझा, सिर्फ फुहारा मार रहा है दूसरे के। गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं जा रही हूँ पेड़ के नीचे कहीं पर ठंडी सी हवा में, है ना। तो आज तो अभी तक ही मेरा बुरा हाल हो जाएगा, शाम तक क्या होएगा गाइस। ठीक है, तो फिलहाल तो अमरूद के नीचे आई हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे है गाइस, अभी पके नहीं हैं। जामुन का पेड़ मैंने आपको दिखाई दिया है। सो गाइस बने रहना ब्लॉग के एंड तक, शाम तक बने रहना हमारे साथ ब्लॉग में, ठीक है गाइस। बट गाइस बच्चे मुझे चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे हैं जामुन। सो गाइस मेरा ब्लॉग कैसा लगा है आप सबको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे।